ઓપરેશન સિંદૂર લીડ કરનાર કર્નલ સોફિયા કુરેશીના પરિવારજનો દ્વારા વડોદરામાં પત્રકારો સાથે વાતચીત કરી હતી। આજે 7મી મે વહેલી સવારે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાનના 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર એર સ્ટ્રાઇક કરી હતી। આ હુમલામાં ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાનમાં હાજર આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા। આ હુમલાની માહિતી ભારતીય સેનાએ એક પત્રકાર પરિષદ દ્વારા આપી હતી। આ પત્રકાર પરિષદમાં ભારતીય સેનાની 2 મહિલા લશ્કરી અધિકારીઓ પણ હાજર રહી હતી। આ અધિકારીઓમાંના એક કર્નલ સોફિયા કુરેશી હતા, જેઓ વડોદરાના છે। સોફિયા કુરેશી હાલમાં ભારતીય સેનામાં કર્નલ તરીકે સેવા આપી રહી છે। સોફિયાને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ મિશનમાં ભારત દ્વારા મોકલવામાં આવેલી ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી હતી। આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી માટે પસંદ કરાયેલા મહત્વના ટ્રેનર્સમાં તેણીનો સમાવેશ થતો હતો। હાલમાં તે ભારતીય સેનાના કોર્સ ઓફ સિંગલ્સ સાથે જોડાયેલી અધિકારી છે। સોફિયા કુરેશી 2006માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર કોંગો શાંતિ મિશનનો ભાગ હતી અને છેલ્લા 6 વર્ષથી પીસ કીપિંગ ઓપરેશન સાથે સતત સંકળાયેલી છે। વડોદરા માટે પણ ગર્વની વાત છે। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સાયન્સ ફેકલ્ટીની વિદ્યાર્થીની છે સોફિયા કુરેશી। પાકિસ્તાનના દાંત ખાટા કરનારી છે દેશની દીકરી સોફિયા। ભારતીય સેનાના કર્નલ સોફિયા કુરેશી સાથે ભણતા ક્લાસમેટ દ્વારા માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીની કેમેસ્ટ્રી વિભાગમાંથી સ્નાતક અને બાયોકેમેસ્ટ્રી વિભાગમાંથી અનુસ્નાતક સોફિયાએ વર્ષ 1997માં કર્યું હતું। સોફિયાના ક્લાસમેટ દેવેશ સુથારે આપેલ નિવેદન અનુસાર સોફિયા ખૂબ જ મિલનસાર સ્વભાવની હતી। સોફિયાનું પહેલાંથી જ આર્મીનું બેકગ્રાઉન્ડ રહ્યું છે। આજે અમને ખૂબ ગર્વ છે। સોફિયાએ દેશ, વડોદરા અને MS યુનિવર્સિટીનું નામ રોશન કર્યું છે। સોફિયાએ 1 વર્ષ સુધી બાયોકેમેસ્ટ્રી ફેકલ્ટીમાં પ્રોફેસર તરીકે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવ્યા પણ છે। પ્રોફેસર હરી કટારિયાના ગાઈડન્સમાં તે રિસર્ચ પણ કરતી હતી। દેવેશ સુતાર હાલમાં બાયોકેમેસ્ટ્રી ફેકલ્ટીમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવે છે। सबसे पहले आप सबका नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, जी बोलिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के लिए कितनी जरूरत की काम, फैमिली के लिए कितने जरूरत का काम। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज़्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं और उसका जवाब बनता। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली की, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे। वो भी इंडियन आर्मी में, दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज़ है, देशभक्ति, कि देश की सेवा करना। वही चीज़ को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे, तो आर्मी स्कूल से पढ़ा शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए तो MS यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो MS यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी BSc केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद PhD करते हुए, जो PhD बायोकेमिस्ट्री करते हैं MS यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी 2 सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर है चाइना, वो NCC में उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैराशूटिंग की है, परेड में कमांड में उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, वो तब प्रैक्टिस करते PhD में, और अचानक अपने इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्परेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया, और उन्होंने अपनी PhD, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना था, उससे पहले कोई बात नहीं थी क्या? से इससे पहले कब बात हुई ऑपरेशन और लॉन्च करना का? देखिए, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप बोलते हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी फैमिलीज को नहीं दी जाती। मैं इतना कहूँगा, उसकी औकात यही है, और उसकी औकात के हिसाब से उसको बहुत बेहतरीन जवाब मिले, और हर बार ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। भारत सरकार ने, देखिए, उनका ऐसा है कि जब छोटे में हम लोग के छोटा सा किस्सा है कि उन्होंने साइकिल, मतलब उनका ड्रेड था, हाउ वर्कर शी इज,
उन्होंने छोटे में साइकिल चलाना शुरू की तो साइकिल चलानी आती थी। उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड ये 80s की बात है। तो वो 2-3 बार गिरे, उनके वहाँ फ्रैक्चर भी आया, लेकिन रुकने वाले हम से नहीं थे। पाँव टूटा था तो भी प्लास्टर लगा साइकिल चला के सीखी। सेम इज़ द केस कि उन्होंने फौज से कोई रिजल्ट देना नहीं है। एक बंदा PhD कर रहा है बायोकेमिस्ट्री में, फॉर्म निकलता है, मान चलता है कि भाई नहीं फौज में जाने का मौका है, PhD छोड़ दी, सीधे फौज में, वरना प्रोफेसर की जॉब होने वाली है, कौन छोड़ के जाएगा। सोफिया जैसी तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन सोफिया की ओर से आप आर्मी फैमिली से हो, पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहोगे मिलकर? पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना संदेश है कि जब भी हमारी तरफ आँख निकाल के देखोगे तुम्हारी आंखें भी निकाल देंगे और सर भी काट। इसके बारे में इतना ही कहूँगा, देखिए नाम जैसा आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर है। जब सिंदूर छीना गया है, जो जिनका सिंदूर छीना हुआ इंडिया की महिलाएं हैं, तो जवाब अगर महिला दे तो उससे बेहतर और क्या सोच। दुनिया को दिया। देखिए दुनिया के लिए और इस देश के लिए सबसे पहले हमारे देश में जो ये माहौल चल रहा है सब जानते हैं। इससे बेहतर मैसेज क्या है कि इंडिया में आज से नहीं सदियों से हिंदू और मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब साथ चल रही है, और इसी को आगे लेके चलने के लिए मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मैसेज दिया है कि एक मुस्लिम लेडी एक हिंदू लेडी दोनों साथ में खड़े होकर इस मिशन को पूरा करती हैं और कॉन्फ्रेंस करती है, तो बेहतर मैसेज ये है कि सब धर्म एक साथ रहे। अभी आगे के जनरेशन में मेरी बेटी है ज़ारा कुरैशी, अभी ये 10th क्लास में है, और इनका अचीवमेंट है कि इनकी बुआ यानी मेरी सिस्टर ही इज़ आइडल फॉर हर कि आगे जाके वो ज्वाइन करे। तो आप मानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, इससे भी ज्यादा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए और क्या देना चाहिए? देखिए अभी ये शुरुआत है, इससे ज़्यादा ये है, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा POK जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो वापस आए। अगर वो वापस आएगा तो हमारा मतलब ये है कि मकसद पूरा हुआ। पाकिस्तान में तो हमारा है। बेशक है, लेकिन वो आना चाहे तो हम उनको लेंगे ना। देखिए होता ये है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है देश के अंदर, चाहे कोई भी फैमिली हो, चाहे हमारे हों चाहे सिविलियंस हो, कोई भी, चाहे फौजियों की औलाद हो, हर किसी के अंदर गुस्सा इतना होता है कि कब इनके सर काट के कलम कर। और वो जोश तब भी था और आज भी है। बस इतना है कि आज ही करने के बाद सुकून मिला है कि चलो हमने एक पूरा काम किया। ऑपरेशन के बाद आप बात जी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप उनके बाद उनका छोटा सा कॉल था कि वी हैव डिड इट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेरी बात अभी नहीं होती। अच्छा, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने जा रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा कि वोट करने जा रहे हैं, तो उस वक्त जब आपने टीवी पे देखा उनको तो क्या महसूस हुआ आपको? क्या महसूस मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इट वॉज अ सच्चा मोमेंट। ऐसा लगा भाई हमने दुनिया जीत ली है। ऐसा प्राउड फील हुआ कि भाई छाती चौड़ी हो जाए। लगा कि भाई देश को जवाब देना था, और वो जवाब अगर किसी हमारी फैमिली से के थ्रू दिया गया है, उससे बेहतर तो मेरे ख्याल से प्राउड की बात ही नहीं है। क्योंकि एक फौजी ज़िंदगी में देश में जब सर अपने आर्मी को ज्वाइन करता है उसका एक ही मकसद होता है, देश के लिए कुर्बान हो जाए या कुर्बानी हो जाए। धर्म के नाम पर जन्म को मारा जाए तो उसका बदला नहीं दिया। बिल्कुल, जो लोग ये चाहते थे कि धर्म के नाम पे गंदगी फैलाए, लोगों में नफरत फैलाए, उसका खात्मा हुआ। તેવી જ રીતે સાયન્સ ફેકલ્ટી ડીને જણાવ્યું હતું કે અમારા માટે આ ગર્વની વાત છે, તેનો પરિવાર પણ સેનામાં છે, ભણવામાં તે ખૂબ જ હોશિયાર હતી। हमारा मतलब पूरा हुआ अभी कि हमारे बच्चों ने हमने कुछ किया, अपने राष्ट्र के लिए किया। सर आप तो फौज में थे, अब पाकिस्तान के खिलाफ आगे और कैसी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ देखिए कि हमको अपना POK लेना है पहले, बस ये POK वापस लेने चाहिए हमने अपना, क्योंकि जो वहाँ पर लोग हैं वो भी हमारे ही हैं, पराए नहीं हैं, वो भारतीय हैं, उनकी हम रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, उसके रहते POK वापस आए? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री पक्का लेंगे वापस उसको, नो डाउट, इसमें कोई डाउट सच ही नहीं है। इतना अच्छा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा भाई, बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने कंट्री देश के लिए, जो राष्ट्र को चाहिए वो किया उन्होंने, कोई नहीं कर पाया अभी तक, उन्होंने किया है। सर आज जो मॉकड्रिल है बड़ौदा में मॉकड्रिल है, तो बड़ोदरा वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि शायद से ऐसा कोई हमला हो सकता है, तो कितना तैयार रहना जरूरी है? तैयार रहना चाहिए, तैयार हम रहना चाहिए, और मॉक ड्रिल पूरी प्रैक्टिस करना चाहिए, पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसमें। और जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उससे सीखो कि मॉक ड्रिल होती क्या है, तो हमने अपनी सेफ्टी की ढंग से करना है। सर आपको लगता है पाकिस्तान इसका जवाब देगा या उनकी अब इतनी हिम्मत नहीं रहेगी? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो किसी के कहने में आकर उल्टी सी हरकत करेगा। हाँ, और हमारा काम है कि इसको खत्म करना, बस।
क्योंकि वो खत्म होने वाला है खुद वैसे भी। सर आप बड़ौदा में कब से कुछ बताइए आपके बारे में, बड़ौदा में आप कब से यहाँ बड़ौदा में तो हमको नियर अबाउट 32 ईयर्स हो गया है। 32 ईयर तब 1981 से हुए हैं पर 19 मतलब ट्रांसफर हो रहा है। फौज में सेना आर्मी में होने के नाते ट्रांसफर हुआ है। ये बच्चे हमारे मोस्टली यहीं पर रहे, आप रिटायर कहाँ से हो? यहीं से हुआ। ये भी से ये भी तो बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं। हमें प्राउड इस चीज़ का कि हमारी बेटी ने अपने हमारे देश के लिए अपने देश के लिए किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्रीय जागरयाम। हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनकी शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? नहीं, आर्मी बांग्लादेश से आई नहीं बनी। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है। बहुत बोलना चाहिए क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है। और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है, बहुत देर में हमारे कंट्री ने एक्शन लिया है। सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था आर्मी में जाना, तब बहुत महिला कम जाती थी, तब सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें जाना है। नहीं, उससे पहले से होती हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं जा रहा है, मैं जाऊँ, मैंने अफकोर्स गो गई, वो सेलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो ये है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र के लिए किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है जो मेरी बेटी ने किया। सिंदूर के नाम से हर एक माँ बहन बेटियों को जिसका सिंदूर जाता है वही समझ सकता है, उसको हमें बहुत दुख है इस बात का, और इसका बदला लिया और इस बात को रेवा जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि बेटी यानी बेटा होना चाहिए, आप क्या कहेंगे उस बारे में? मैं तो बोलती बेटी ही ना बेटा सब बराबर है। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। आजकल हमारी बेटियों और बेटे दोनों बराबर हैं। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, इसके आगे भी जवाब देना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आपने कैसे सपोर्ट किया था? अब जब बचपन से बच्चा रह रहा है हमारे साथ में, मेरी जो मम्मी की मेरे साथ जो थी वो कहानी सुनाया करती थी, जो उनके पापा थे आदमी में, कि बेटा ऐसा ऐसा होता था, आदमी ऐसा होता है, ऐसा होता है, आज़ादी होती तो परिस्थिति क्या होता है, कैसा होता है। तो फिर वो बताते थे, उसके लिए तो बोलती फिर तो मैं भी जाऊँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी बात भी नहीं, तो आपको कुछ बताया उन्होंने आपको? बस नहीं, बस सिर्फ इतना बताया कि न्यूज़ देखा आपने, बस इतना मेरे को। मैं मेरी बेटी का दिल हुआ जाने, बचपन से उनकी दादी बोलती थी, दादी उनकी बोलती थी कि भाई आदमी में जाके ये हुआ, नारी में ये दादा थे हमारे, मेरे पापा वो में गए, हमारे दादाजी गए, वो बोलते थे कि जब हमारे यहाँ हमारे भाई वगैरह कोई नहीं गए हैं तो मैं बड़ी होंगे तो मैं जाऊँगी। हमने ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, ट्राई करो, जितना जब जाओगे तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके हाथ या आपको किसी तरह का डर नहीं? कोई डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अब वो कब आने वाले कुछ आपको मतलब में पहले से कुछ तय हुआ हो, यहाँ पे छुट्टियों में शायद आने वाले हो? नहीं, अभी तो कोई बात ऐसी नहीं हुई है। उनके बर्थडे पर आने वाले ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन पे नहीं, आने कुछ भी नहीं बताया। ये ये वो आना भी होगा तो नहीं बताएंगे। हाँ, उनके हस्बैंड भी वो है, कजन है, उनका नाम ताजुद्दीन है। उनका है ताज मोहम्मद, उनका ताजुद्दीन। जब इनका ताजुद्दीन बोल गया तो मैंने कहा उनका नाम हो गया वो तो। अभी वो कहाँ पे रहते मतलब उनका रहना कहाँ पे है, आपकी बेटी का और आपके दामाद? अलग अलग है, दोनों आदमी हैं, अलग है, साथ में। उनका बेटा बेटी है? हाँ, एक बेटा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, फौज में जाने की हाँ, तैयारी उसको भी जाने का है। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। कितना साल का है? क्या? एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है। कितना वर्ष? उनका क्या नाम है? उसका नाम समीर। अमित? समीर। समीर।